मित्र संप्राप्ति पंचतंत्र में आपका स्वागत है। आज की कहानी में आप समझेंगे कि भाग्य किस तरह से जीवन में प्रभाव डालता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी शहर में सागर दत्त नाम का एक बनिया रहता था। उसके पुत्र ने 100 रुपये पर बिकती हुई एक पुस्तक खरीदी। उसमें एक श्लोक लिखा हुआ था। पुस्तक देखकर सागर दत्त ने अपने लड़के से पूछा, पुत्र, कितनी कीमत में तुमने यह किताब मोल ली है? उसने कहा, 100 रुपये में। यह सुनकर सागर दत्त ने कहा, धिक्कार है मूर्ख, अगर तू 100 रुपये में एक लिखित श्लोक खरीदता है तो क्या इसी अकल से तू धन कमाएगा? इसीलिए आज से तू मेरे घर में पैर मत रखना। इस तरह उसने उसे बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया। वह भी उस दुख से अनमना होकर प्रदेश के किसी शहर में पहुंच कर रहने लगा। उसके कुछ दिन वहां रहने के बाद किसी शहरी ने उससे पूछा, आप कहाँ से आए हैं? आपका क्या नाम है? उसने जवाब दिया, मनुष्य प्राप्तव्यम धन पाता है। दूसरों के पूछने पर भी उसने यही जवाब दिया। इस तरह वह शहर में प्राप्तवर्म्यम नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन चंद्रवती नाम की खूबसूरत और जवान राजकन्या अपनी सखी के साथ उत्सव के अवसर पर शहर देखने निकली। उसने अति रूप संपन्न और मनोहर कोई राजपुरुष देखा। उसके देखते ही कामवान से घायल होकर उसने अपनी सखी से कहा, हे सखी, तू ऐसा उपाय कर जिससे मेरी इसके साथ भेंट हो जाए। यह सुनकर वह सखी उसके पास जाकर जल्दी से कहने लगी, चंद्रवती ने मुझे आपके पास भेजा है और आपके लिए यह संदेश कहा है। तुम्हारे दर्शन से कामदेव ने मेरी अंतिम इच्छा एकदम घायल कर डाली है। इसीलिए तुम जल्दी मेरे पास नहीं आते तो मेरी मृत्यु मेरे पास आ जाएगी। यह सुनकर उसने कहा, अगर मुझे वहां जाना ही है तो मैं किस तरह से अंदर घुस सकता हूं, यह बतला। इस पर सखी बोली, रात में आप महल पर से लटकते हुए कमंद के सहारे ऊपर आइएगा। वह बोला, अगर तुम्हारा यही निश्चय है तो मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार सब ठीक ठाक करके सखी चंद्रवती के पास आई। बाद में रात होने पर वह राजपुत्र अपने मन में सोचने लगा, अरे यह तो बहुत बुरी बात है। कहा है कि गुरु की पुत्री, मित्र की पत्नी तथा स्वामी और सेवक की पत्नियों को जो संभोग करता है उस पुरुष को ब्रह्म हत्या करने वाला कहा गया है। और भी जिससे अपयश प्राप्त हो, जिसे नीचा देखना पड़े, जिसे स्वर्ग से गिरना पड़े, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इस तरह सोच विचार कर वह राजकन्या के पास नहीं गया। इसी बीच में रात में घूमते फिरते महल के पास कमंद लटकती हुई देखकर मन में कौतूहल होने से प्राप्त वर्म्यम उसके सहारे ऊपर चढ़ गया। यह वही है, ऐसा विश्वास मन में जम जाने से राजकुमारी ने स्नान, भोजन तथा वस्त्र आदि से उसका सम्मान करके तथा उसके साथ सैया पर बैठकर उसके अंग स्पर्श से उत्पन्न हर्ष से रोमांचित हुई कहा, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही, तुम्हारे प्रेम में फंसकर मैंने तुम्हें अपना शरीर सौंप दिया है। मन में भी तुम्हारे सिवाय मेरा कोई दूसरा पति नहीं होगा, पर तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं? उसने कहा, प्राप्त वर्म्यम लवते मनुष्य, यह कोई दूसरा है। यह जानकर राजकन्या ने उसे धराते हुए उतार कर नीचे छोड़ दिया। वह किसी टूटे फूटे मंदिर में जाकर सो गया। बाद में एक दंडपाशक जिसका किसी व्यभिचारिणी स्त्री के साथ संकेत था वहां आ पहुंचा और वहां पहले से सोए हुए प्राप्त वर्म्यम को देखा। अपनी बात छिपाने की गरज से उसने कहा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, प्राप्त वर्म्यम लवते मनुष्य। यह सुनकर दंडपाशक ने कहा, यह मंदिर तो सूना है, इसीलिए तू मेरे स्थान पर जाकर सो रहा। ऐसा करना मंजूर करके वह समझ के फिर से किसी दूसरे के घर में जाकर सो गया।
उस दंडपासक की विनयवंती नाम की रूपवती और युवा लड़की किसी दूसरे पुरुष पर अनुरक्त होकर और उसके साथ संकेत करके उस जगह में सो रही थी। उस कन्या ने प्राप्त वर्म्यम को आते देखकर रात्रि के घने अंधकार में यही मेरा प्यारा है यह मानकर उसके सामने आई। सामने जाकर भोजन वस्त्र आदि से उसकी खातिर करके तथा गंधर्व रीति से उसके साथ विवाह करके तथा उसके साथ पलंग पर बैठकर खिले कमल जैसे मुख से कहने लगी, अब भी तुम क्यों मुझसे बेखटके बातचीत नहीं करते? उसने कहा, प्राप्त वर्म्यम लवते मनुष्य। इसे सुनकर उस कन्या ने सोचा, बिना विचारे जो काम करने में आता है उसका नतीजा यही होता है। यह विचार कर और दुखित होकर उसने उसे बाहर निकाल दिया। जब वह गली में जा रहा था तब दूसरे देश का रहने वाला वर्णकीर्ति नाम का एक दूल्हा बाजे गाजे के साथ आया। प्राप्त वर्म्यम भी बारात के साथ हो लिया। विवाह का समय आ पहुंचने पर राजमार्ग से सटे गेट के घर के दरवाजे पर वेदिका युक्त मंडप के नीचे कुलाचार करके और मंगल वेश पहनकर बनिए की लड़की बैठी थी। उसी समय एक मतवाला हाथी अपने महावत को मारकर सब आदमियों को घायल करता हुआ भागने वालों के शोर से लोगों को व्याकुल करता हुआ उस जगह पहुंच गया। उसे देखकर वर के साथ के सारे बाराती छिटपुट होकर इधर उधर भाग गए। इसी बीच में डरी आंखों वाली उस कन्या को अकेली देखकर उसने कहा, तू डर मत, मैं तेरा रक्षक हूँ। इस तरह से धीरज दिलाकर तथा उसका दाहिना हाथ पकड़कर प्राप्त वर्म्यम बड़े साहस के साथ और कठोर वाक्यों द्वारा उस हाथी को चपेटने लगा। दैव योग से हाथी किसी प्रकार वहां से चला गया। विवाह का समय बीत जाने पर वर्णकीर्ति मित्रों और रिश्तेदारों के साथ वहां आया और वहां कन्या को दूसरे के हाथ में पड़ी देखकर कहने लगा, अरे ससुर जी, आपने मुझे वचन देने के बाद भी कन्या दूसरे को देकर बड़ा अनुचित किया है। उसने उत्तर दिया, मैं भी डर से भाग गया था और तुम्हारे साथ ही यहाँ आया हूँ। फिर यहाँ क्या हुआ यह मैं नहीं जानता। यह कहकर वह अपनी पुत्री से पूछने लगा, यह तूने ठीक नहीं किया, बता कि क्या बात है। वह बोली, इसने मेरी जान जोखिम से बचाई है, इसीलिए मैं जब तक जीती हूँ तब तक दूसरा कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। इस तरह बातचीत में रात बीत गई। सवेरे वहां महाजनों का इकट्ठा होना सुनकर राजकन्या भी आई। कानों कान खबर सुनकर दंडपासक की कन्या भी आ पहुंची। महाजनों को वहां एकत्रित सुनकर राजा भी आ पहुंचे। उन लोगों ने प्राप्त वर्म्यम से कहा, बात क्या है, सच सच कह। इस पर उसने कहा, प्राप्त वर्म्यम लवते मनुष्य। राजकन्या भी याद पड़ने से बोली, देवो अपि तन लंघयन्तु न शक्य। बाद में दंडपासक की लड़की बोली, तस्मान् शोचामि न विस्मयो में। यह सब बातचीत सुनकर बनिए की लड़की बोली, यदस्मदीयन न ही तत् परेशान। बाद में अभयदान देकर तथा सबसे अलग अलग बयान सुनने के बाद असल बात जानकर राजा ने प्राप्त वर्म्यम से गहने, दासों और 1000 गांवों के साथ बड़े इज्जत के साथ अपनी लड़की दे दी। यह हमारा पुत्र है। यह बात सारे नगर में फैलाकर उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। दंडपासक भी अपनी शक्ति के अनुसार प्राप्त वर्म्यम को वस्त्र आदि देकर और सत्कार करके अपनी पुत्री दे दी। बाद में प्रतुबार्यम कुटुंबियों सहित अपने माता पिता को उस नगर में लाया और उनके साथ आनंद उठाते हुए सुखपूर्वक रहने लगा। मनुष्य मिलने वाले धन को लेता है, देवता भी उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। इसीलिए मैं शोक नहीं करता। जो हमारा है वह दूसरे का नहीं हो सकता। मैं तमाम दुख सुखों का अनुभव करके मित्र के साथ तेरे पास आया हूं। मेरे अनमने होने का कारण यही है। मंत्रक ने कहा, बेशक यह कौवा तेरा मित्र है, क्योंकि भूख से चढ़ पते हुए भी यह शत्रु समान
तथा निवाले की तरह तुझे अपनी पीठ पर चढ़ाकर यहाँ लाया और रास्ते में ही तुझे नहीं खा गया। कहा है कि जिस कुलीन मित्र का चित्त धन देखकर भी कभी खराब नहीं होता, वह हमेशा मित्र रहता है, उसे ही उत्तम मित्र मानना चाहिए। विद्वानों ने इन अचूक चिन्हों से मित्रों की परीक्षा करने को कहा है, जैसे पंडित होमाग्नि की परीक्षा करते हैं। विपत्ति आने पर भी जो मित्रता बनाए रहता है वही असली मित्र है। बढ़ती में तो दुर्जन भी मित्र हो जाता है। इसीलिए मुझे इस लघुपत्न के बारे में विश्वास है, क्योंकि मांस खोर कौओं की जलचरों के साथ मित्रता नीति के विरुद्ध है। अथवा यह ठीक ही कहा गया है कि कोई भी किसी का जानी दुश्मन अथवा जानी दोस्त नहीं है। किसी का किसी वजह से मित्र द्वारा नाश होता है और शत्रु द्वारा उसकी रक्षा होती है, ऐसा देखने में आता है। इसीलिए तेरा स्वागत है। अपने घर की तरह तू इस सरोवर के तीर पर रह। तेरे धन का नाश हुआ और तुझे विदेश में रहना पड़ा। इस बात का दुख न मान। कहा है कि बादल की छाया, दुर्जन की प्रीति, पका हुआ फल, स्त्रियों की जवानी और धन, इन सब का उपयोग थोड़े ही समय के लिए हो सकता है। इसीलिए अपने को जीतने वाले बुद्धिमान धन का लालच नहीं करते। कहा भी है कि अच्छी तरह से संचित किया हुआ जान की तरह धन किया गया तथा अपने ऊपर भी कभी खर्च नहीं किया गया। ऐसे निष्ठुर धन की रक्षा करने वाला पुरुष जब यमलोक में जाता है तब वह उसके पीछे 5 कदम भी नहीं जाता। और भी जिस तरह मछलियों द्वारा जल में, हिंसक पशुओं द्वारा जमीन पर और पक्षियों द्वारा आकाश में मांस खाया जाता है, उसी प्रकार धनवान सब जगह नोचा जाता है। धनवान के निर्दोष होने पर भी राजा उसे दूषित मानता है और निर्धन दूषित होने पर भी सब जगह बेखटके रह सकता है। धन कमाने में दुख है, कमाए हुए धन की रक्षा करने में भी दुख है, उसके नाश होने और खर्च होने में भी दुख है। इसीलिए कष्ट के आश्रय रूप इस धन को धिक्कार है। धन की इच्छा रखने वाला मूर्ख जितना कष्ट सहता है, उसका शतांश कष्ट भी अगर मोक्ष चाहने वाला सहन कर ले तो उसे मुक्ति मिलनी चाहिए। विदेश में रहने से भी तुझे उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि धीर और बुद्धिशाली मनुष्य के लिए क्या देश क्या विदेश। जिस देश में वह रहता है उसी देश के ऊपर अपने बाहुओं के प्रताप से वह विजय पाता है। सिंह जिस वन में घुसता है उसी में अपने दांत, नख और पूंछ रूपी शस्त्र से बड़े हाथियों को मारकर उनके रक्त से अपनी प्यास बुझाता है। परदेश गया हुआ निर्धन मनुष्य भी अगर बुद्धिमान हो तो किसी तरह दुख नहीं पाता। कहा है कि समर्थों के लिए बड़ा बोझा क्या है, व्यापारियों के लिए दूरी क्या है, विद्वानों के लिए विदेश क्या है और मीठा बोलने वालों के लिए पराया क्या है। और फिर तू तो बुद्धि का भंडार है, साधारण आदमियों की तरह नहीं, अथवा उत्साह संपन्न, देरी न करने वाला, क्रिया कुशल, व्यसनों से दूर, सूर, कृतज्ञ और गहरा प्रेमी, इन सब में लक्ष्मी स्वयं रहना चाहती है। धन मिलकर भी भाग्यवश नष्ट हो जाता है। इतने दिनों तक यह धन तेरा था। जो वस्तु अपनी न हो वह एक क्षण भी भोगी नहीं जा सकती। अगर वह वस्तु स्वयं ही मिल गई तो भी भाग्य उसे हर लेता है। धन वन में पहुंचकर सोमिलिक जिस तरह दिशा भूल गया, उसी तरह धन पैदा करने के बाद भी अगर भाग्य में न हो तो वह भोगा नहीं जा सकता। हिरण्यक ने कहा, यह कैसे? मंथरक कहने लगा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मित्र संप्राप्ति पंचतंत्र के अगले भाग में।